हीरा और कांच, एक अंधे आदमी ने की पहचान। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था इसलिए राजा के दरबारी खुले में बैठे थे। पूरा आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज ने सिंहासन के सामने एक टेबल जैसी कोई कीमती चीज रख दी। पंडित लोग, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे। राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। कोई परख नहीं पाता, सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके नगर में आया हूँ। राजा ने बुलाया और कहा, क्या बात है? तो उसने दोनों वस्तुएं टेबल पर रख दी। बिल्कुल समान आकार, समान रूप, रंग, समान प्रकार, सब कुछ समान। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं एक हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, देखिए तो एक सी दिखती हैं लेकिन भिन्न हैं। इनमें से एक बहुत ही कीमती हीरा है और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। कोई परख कर बताए कि ये हीरा है या कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और वह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। यदि कोई ना पहचान पाए तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इस प्रकार मैं कई राज्यों से जीतता आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल समान हैं। सब हारे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका कोई सवाल नहीं, क्योंकि राजा के पास बहुत धन है। राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी हैं और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परखूं और हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल ना हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हैं। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है। तो उस अंधे आदमी को दोनों चीज़ें छुआई दी गई और पूछा गया, इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच, यही परखना है। कथा कहती है कि उस आदमी ने 1 मिनट में कह दिया कि यह हीरा है और यह कांच। जो आदमी इतने राज्यों से जीत कर आया था वह नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया, धन्य हो आप। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। वह राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे आदमी से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने ये कैसे पहचाना कि यह हीरा है और यह कांच? उस अंधे ने कहा कि सीधे सी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ। जो ठंडा रहा वह हीरा, जो गर्म हो गया वह कांच है। भला आदमी। एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करवाने के लिए एक पुजारी रखा। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचा मंदिर के नाम पर दिए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि जो भूखे, दिन दुखी या साधु संत आए वह वहाँ 2-4 दिन ठहर सके और उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से मिल जाया करे। अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करे और मंदिर के सब कामों को ठीक ठाक चलाता रहे। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा, लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वह सबसे कहता, मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूँगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियाँ देते थे। बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल कहते थे, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते थे और भगवान के दर्शन करने के लिए लोग आते थे तब वह धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। एक दिन एक व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले फटे हुए थे। वह बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ रहा था। जब
वह भगवान के दर्शन करके जाने लगा। तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम स्वीकार करेंगे? वह व्यक्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूँगा? धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्तों में एक ईंट का टुकड़ा गड़ रहा है और उसका एक कोना ऊपर निकला था। मैं इधर बहुत दिनों से देखता था कि ईंट के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती है, लोग गिरते हैं और उठकर चल देते हैं। आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, किंतु आपने उसे देखकर ही उखाड़ देने का यत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांगकर ले गए और उस टुकड़े को खोदकर आपने वहाँ की भूमि भी बराबर कर दी। उस व्यक्ति ने कहा, यह तो बड़ी बात नहीं, रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़ और ठोकर लगने वाले पत्थर, ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। मैं आपको ही मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। वह व्यक्ति मंदिर का प्रबंधक बन गया और उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंध किया। अहंकार छोड़िए और सीखना शुरू कीजिए। धरती पर जन्म लेने के साथ ही सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो हम बड़े होते जाते हैं, सीखने की प्रक्रिया भी विस्तार लेती जाती है। जल्द ही हम उठना, बैठना, बोलना, चलना सीख लेते हैं। इसे बड़े होने की प्रक्रिया के साथ साथ ही कभी कभी हमारा अहंकार हमसे अधिक बड़ा हो जाता है और तब हम सीखना छोड़कर गलतियां करने लगते हैं। यह अहंकार हमारे विकास मार्ग में अवरोध कर देता है। इस बात की चर्चा करते हुए मुझे एक वाक्य याद आ रहा है जिसकी चर्चा यहाँ करना अच्छा होगा। एक बार की बात है, रूस के ओस्पेंस्की नाम के एक महान विचारक एक बार संत गुरजियफ से मिलने उनके घर गए। दोनों में विभिन्न विषयों पर चर्चा होने लगी। ओस्पेंस्की ने संत गुरजियफ से कहा, यूँ तो मैंने गहन अध्ययन और अनुभव के द्वारा काफ़ी ज्ञान अर्जित किया है, किंतु मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? गुरजियफ को मालूम था कि ओस्पेंस्की अपने विषय के प्रकांड विद्वान हैं, जिसका उन्हें थोड़ा घमंड भी है। अतः सीधी बात करने से कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद एक कोरा कागज़ उठाया और उसमें ओस्पेंस्की की ओर बढ़ाते हुए बोले, यह अच्छी बात है कि तुम कुछ सीखना चाहते हो, लेकिन मैं कैसे समझूं कि तुमने अभी तक क्या क्या सीख लिया है और क्या क्या नहीं सीखा है? अतः तुम ऐसा करो कि जो कुछ भी जानते हो और जो नहीं जानते हो, उन दोनों के बारे में इस कागज़ पर लिख दो। जो तुम पहले से ही जानते हो उसके बारे में तो चर्चा करना व्यर्थ है, और जो तुम नहीं जानते उस पर ही चर्चा करना ठीक रहेगा। बात एकदम सरल थी, लेकिन ओस्पेंस्की के लिए मुश्किल। उसका ज्ञानी होने का अभिमान धूल दुरस्त हो गया। ओस्पेंस्की आत्मा और परमात्मा जैसे विषय के बारे में तो बहुत कुछ जानते थे, लेकिन तत्व, स्वरूप और भेद अभेद के बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं। गुरजियफ की बात सुनकर वे सोच में पड़ गए। काफ़ी देर सोचने के बाद भी जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने वह कोरा कागज़ जो का तो गुरजियफ को थमा दिया और बोले, श्रीमान, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ओस्पेंस्की के विनम्रतापूर्वक कहे गए इन शब्दों से गुरजियफ बेहद प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, अब तुमने जानने योग्य पहली बात जान ली है कि तुम कुछ नहीं जानते। यही ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। अब तुम्हें कुछ सिखाया और बताया जा सकता है, अर्थात खाली बर्तन को भरा जा सकता है, किंतु अहंकार से भरे बर्तन में बूंद भर ज्ञान भरना असंभव है। अगर हम खुद को ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार रखें तो ज्ञान अर्जन के लिए सुपात्र बन सकेंगे। ज्ञानी बनने के लिए ज़रूरी है कि मनुष्य ज्ञान को पा लेने का संकल्प ले, और वह केवल एक गुरु से ही स्वयं को ना बांधे, बल्कि उसे जहाँ कहीं भी अच्छा बात पता चले उसे ग्रहण कर। आपको यह तीनों कहानियाँ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि आपको इन तीनों में से कौन सी सबसे बेस्ट लगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।